तो बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हम दिए थे आप लोगों को मीन निकालने के लिए होमवर्क में, ठीक है। तो किसी बच्चे ने भेजा था क्वेश्चन में कि सर हिस्टोग्राम फाइंड करना है क्या है। यार क्वेश्चन तो पढ़ा करो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पढ़ते हो नहीं, सीधा क्वेश्चन कर लेते हो। क्वेश्चन को पढ़ो कि उसमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। हिस्टोग्राम के लिए अगर कहेगा तो उसमें हिस्टोग्राम निकालना है, और उसमें कहता है मीन निकालने के लिए तो मीन निकालो। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, ठीक है। एकदम ऐसे बात करते हो समझ में नहीं आता है कि पढ़ भी रहा है कि केवल घूम ही रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या हमको फाइंड करना है। ऐसे फालतू वाला क्वेश्चन मत किया करो, ठीक है। ऐसे तुम लोगों को लग रहा है ना कि इस तरह से पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक हो, केवल आनंद ले रहे हो पूरे। तो इसलिए कोशिश करो कि पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया उस चीज़ को देखो। टाइम पास मत करो, ठीक है। इतने मेहनत से वीडियो बना के भेजा जा रहा है तो लोग उसका कोई फ़ायदा ही नहीं उठा रहा है। कोशिश करो कि पढ़ो, ठीक है। मीन वाला जो टॉपिक था हमारा, मीन भी सेम उसी तरह से अनग्रुप डेटा के लिए जो टेबल दिया रहता तो उस तरह से मीन भी निकालते हैं, और उसी तरह से क्या निकालते हैं जो हमारा दिया रहता था, इसी तरह डेटा दिया रहता था ना। तो जब यहाँ पे कहेगा, ठीक है देखो यहाँ पे लिखा हिस्टोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे कहेगा अगर मीन निकालने के लिए, तो मीन निकालने के लिए ये चीज़ नहीं दिया रहेगा जो यहाँ पे गैप दिया है 0 से 10, वो सीधे यहाँ पे अंक दिया रहेगा जो x होगा, और जो नीचे है वो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो मीन निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था कि x और f में मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जोड़ के सिग्मा f से डिवाइड कर दो तो निकल के आ जाएगा मीन। और ये हिस्टोग्राम के लिए अलग होगा, बार ग्राफ के लिए अलग होगा, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था तो उसके लिए अलग होगा। तो इन चीज़ों को पढ़ा करो, देखा करो। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहेगा तो क्या सब में ऐसे चार्ट दिया रहेगा तो मतलब क्या सब में हिस्टोग्राम ही बनाना है। ठीक, कॉमन सेंस अप्लाई करो, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, ठीक है। मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, यानी कि हम मीन निकाल रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है। तो सेम चीज़ उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि जो भी हमारा डेटा दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करते थे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते थे, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि मिडल का मतलब क्या हो गया, जो बीच वाला होना चाहिए, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा, यानी कि जो हमको मिडल मोस्ट टर्म रहेगा ना वही होगा हमारा मीडियन। ओके, समझ में गया। यानी कि हमारे पास जो भी अनग्रुप डेटा रहेगा, ठीक है, सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, उसके बाद उसका सबसे मिडिल टर्म देखेंगे, ठीक है। तो मिडियम टर्म में ध्यान से देखो, हो सकता है कि जो अनग्रुप डेटा दिया है हो सकता है इवन नंबर भी हो सकता है, तो ऑड नंबर भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब इवन नंबर रहेगा तो दो हमारा तो मिडिल टर्म तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 10 को मान लो नंबर हो गया तो 5 5 इधर हो गया तो बीच वाला तो निकलेगा नहीं। लेकिन ऑड नंबर हो गया जैसे 11 टर्म हो गया तो इस कंडीशन में 5 इधर और एक बीच में बच जाएगा। तो इस कंडीशन में तो मिडिल टर्म निकल जाएगा, लेकिन इवन के केस में मिडिल टर्म नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 2 केसेज आता है, ठीक है। एक ऑड नंबर होगा तो कैसे निकालेंगे, और एक इवन नंबर होगा तब कैसे निकालेंगे। यानी कि 2 केसेस हमारे पास आया, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, हमारे पास मेथड एक एन ऑड के लिए और एक इवन के लिए। तो अरेंज द डेटा मेथड फॉर, ध्यान से देखते हैं, अरेंज द डेटा इन एन इंक्रीजिंग और अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एन, मान लेते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितना है, एन है, ठीक है। तो एन है तो एन हो सकता है कि ऑड नंबर भी हो सकता है
और n इवन नंबर भी हो सकता है। तो दो केसेस आया ना, तो यानी कि हमारे पास अगर n ऑब्जर्वेशन है तो उसमें दो केसेस आया, एक ऑड के केस में एक इवन के केस में। तो फर्स्ट में से वो ऑड के लिए देखते हैं। तो इफ़ n इज ऑड नंबर देन मीडियन कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर ऑड नंबर होगा, ठीक है ये, तो उस कंडीशन में जो हमारा मीडियन होगा वो n प्लस, यानी कि जितनी टर्म होगा उसको उसमें एक जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा मिडिल टर्म या मीडियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि द रन स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर 15, 29, 43, 13, 31, 50, 20, 0, 27, 56, 34। ओके, तो कह रहे फाइंड द मीडियन स्कोर। तो कह रहे कि मीडियन स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं इसको, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बात वही एक ही है। तो यहाँ पे हमने अरेंज रन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये है 0 सबसे छोटा वाला 0, फिर 13, 15, ठीक है इसी में से अरेंज करो, 20, 27, 29, 31, 34, 43, 50, 56। ठीक है, हमारे 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि n बराबर कितना है, n ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि n कितना है। तो n हमारे पास कितना हो गया, 11। टोटल संख्या गिन लो, ऊपर भी दिया भी 11 नंबर का है तो 11 हो गया। तो ये चीज़ क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में मीडियम कैसे निकालते हैं ना, देख लो n प्लस 1/2 टर्म्स। ठीक है, तो मीडियन स्कोर इक्वल टू वैल्यू ऑफ n का मतलब क्या होगा 11, टोटल कितना है 11 प्लस 1/2, देख लो n प्लस 1/2 तो 11 प्लस 1/2 टर्म्स। ठीक है, वही वाला टर्म होगा, यानी कि कौन सा, तो 11 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा, देखो 12/2 मतलब 6 टर्म, यानी कि 6वां टर्म होगा ना, होगा 12/2 टर्म्स हो गया तो 6 टर्म। तो 6 टर्म इसमें कौन सा है, देख लो इधर से 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सा हो गया, यानी कि 29 है, वो क्या हो गया हमारा, इसका मीडियन हो जाएगा। ओके, यानी कि हमारा मीडियन कितना होगा 29। ओके, तो मीडियन स्कोर कितना हो गया, जो क्रिकेट टीम का था 11 मेंबर का, वो हो गया हमारा 29। ओके, ध्यान से देख लेना। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, किसके लिए, जब इवन नंबर होगा। ठीक है, मेथड है, और जब भी n क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब n इवन नंबर हो तो उस कंडीशन में हमारा मीडियन टर्म होगा 2 निकलेगा। ध्यान से देखना, मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ n अपॉन 2 टर्म एंड n/2 प्लस nth ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब n इवन नंबर होगा तो उस समय हमारा जो ऑब्जर्वेशन यानी कि मीडियन निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, मीन ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस nth ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि जो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी कि इतना प्लस इतना बटा में क्या होना चाहिए 2, यानी कि अगर मीडियन निकालेंगे तो ये वाला टर्म, ध्यान से देखना, n/2 टर्म आप प्लस का n/2 प्लस 1 टर्म आप बटा में 2। ठीक है, जैसे मान लो कि इवन में तो n की वैल्यू 10 हो गया, तो 10 हो गया ना, जब इवन नंबर होगा तो उसमें 2, यानी कि n/2 मतलब 5वां टर्म होगा, अब एंड n/2 मतलब 5 प्लस 1 6वां टर्म, तो 5वां टर्म प्लस 6वां टर्म अब बटा में 2, मतलब उसका 5वां और 6वां टर्म का क्या लेंगे, मीन या एवरेज लेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, कह रहे कि द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन KG, ठीक है, आर 36, 45, 31, 52, 35, 40, 55, 60, 38 एंड 44। फाइंड द मीडियन वेट। ठीक है,
यानी कि 10 स्टूडेंट का ये वेट दिया हुआ है केजी में, ठीक है। तो कह रहे कि उसका मीडियन वेट निकालो, यानी कि मीडियन वेट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 31, उसके बाद 35, 36, 38, 40, 44, 45, 40, 52 एंड 55, 60, ओके। अब यहाँ पे n क्या हो गया, इस नंबर ऑफ टर्म ध्यान से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यानी कि n की वैल्यू कब हो गई, 10 हो गया, ठीक है। क्या है वो, विच इज इवन, मतलब वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो उस कंडीशन में मीडियन वेट जो निकालेंगे वो एवरेज या मीन, अभी बताए थे यहाँ पे मीन, वो कौन सा होगा ना चाहिए, n/2, मतलब n की वैल्यू कितना है 10, तो 10/2 एंड 10/2 + 1 टर्म या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, देखो 10/2 मतलब क्या हो गया 5, यानी कि एवरेज ऑफ 5th एंड 10/2 + 1, तो 5 एक कितना हो जाए 6 टर्म, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 5th एंड 6th टर्म, तो यहाँ पे देखो 5th टर्म कौन सा है, यानी 5वां टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि ए हो गया 5वां और ए हो गया 6वां। तो 5वां और 6वां टर्म का एवरेज, तो 5वां + 6वां बटा में 2 हो गया, यानी कि 40 + 44 बटा में 2, तो ये हो गया 40 44 84 बटा में 2, मतलब हो गया 42। तो जो मीडियन हो गया वो कितना हो गया 42 kg, यानी कि 42 kg हो गया, ओके। तो इस तरह से जब इवन नंबर दिया रहेगा हमारा, ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसे मीडियन निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इवन नंबर के केस में हमारे पास 2 मीडियन टर्म निकलेगा, ठीक है, और दोनों टर्म का जो भी टर्म मिलेगा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन टर्म निकल जाएगा, यानी ओके। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब ऑड होगा तो n/2 डायरेक्टली निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 संख्या होगा तो उसका 5 अलग अलग करके मिडिल टर्म ले लेंगे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन इवन के केस में क्या हो जाएगा, 2 मिडिल टर्म निकलेगा और 2 मिडिल टर्म का एवरेज निकाल लेंगे या मीन निकाल लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ध्यान से देखते हैं, एक और एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से एक और ध्यान से देखते हैं, ठीक है। कह रहे कि 10 ऑब्जर्वेशन 6 14 15 17 x + 1 2x - 13 30 32 34 43 आर रिटन इन एन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यह क्या हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे कि द मीडियन ऑफ डेटा इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि मीडियन का मतलब क्या हो गया, मीडियन हमको दिया है कितना 24, कितना का है ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास कितने हैं 10 टर्म्स हैं, ठीक है, जिसका मीडियन दिया हुआ कितना 24, यानी कि 10 टर्म तो मतलब क्या हो गया 5वां और 6वां टर्म, अभी वहाँ पे भी निकला था, जब 10 टर्म होता है तो 5th और 6th टर्म होता है, वही मीडियन कहलाता है, होता है ना, दोनों का एवरेज निकालते हैं तो वो मीडियन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो गया 5th टर्म, कौन सा देखो ये वाला हो गया, 6th टर्म हो गया। तो पहले क्या हो गया, n की वैल्यू देखते हैं, तो n की वैल्यू कितना हो गया 10, विच इज इवन, जब इवन है तो मीडियन का फार्मूला होता है कौन सा, देखो मीन ऑफ 10/2 एंड 10/2 + 1 टर्म्स, ये ना होगा, यानी कि 5वां टर्म एंड 6th टर्म, ठीक है, उसका मीन, तो मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, तो एवरेज तो 5वां टर्म कौन सा है, देखो x + 1 और 6वां टर्म है 2x - 13, तो ये हमारा हो गया 1/2, मतलब मीडियम हो गया ना, यानी कि 5वां टर्म प्लस का 6वां टर्म
अपॉन कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो ध्यान से देखो x और यहाँ पे प्लस में 2x है, तो 2 गो x और 1 गो x कितना हो गया 3 गो x हो गया। और यहाँ पे 13 माइनस में है और यहाँ पे कितना है प्लस में होगा, तो 13 में से 1 घटा लो तो कितना हो गया -1 का 12 होगा, तो 3x - 2 अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद मीडियम इक्वल टू ये निकला, और यहाँ पे मीडियन दिया हुआ कितना 24, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 24 मीडियन इक्वल टू 1/2 इंटू 3x - 12, ये वाला इसी का इसी रह गया। अब 2 का ट्रांसफ़र इधर कर देंगे, क्यों बटा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 24 दूनी का कितना होता है 48 इक्वल टू 3x - 12, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह गया। तो 3x - 12, यहाँ पे देखो ये 12 इधर क्या है नेगेटिव है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 48 + 12, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 48 + 12 लिख सकते हैं। 48 को 12 को कितना हो जाएगा 60 को 8 2 10 5 6 हो जाएगा, ठीक है 60, यानी कि 3x इक्वल टू 60, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/3 यानी कि 20, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ओके कोई दिक्कत, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब इसी में कभी कभी यहाँ पे पूछ लेगा, ठीक है, कि 5th टर्म क्या होगा और 6th टर्म क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो कि इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना, तो अगर इसी में क्वेश्चन बढ़ा के पूछ लेता है एक लाइन कि 5th टर्म आल्सो, कभी पूछ लेता है आल्सो फाइंड 5th एंड 6th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए देखो 5th टर्म कौन सा है x + 1 इन्हें, हमको x की वैल्यू निकली है कितना 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 1, तो ये हो गया 21, यानी कि 5वां टर्म हो गया हमारा, हो गया कौन सा हो गया 21, और 6 टर्म हो गया, और कितना हो जाएगा देखो 2x माइनस का 13, ठीक है। तो 2x यानी कि 2 × 20 माइनस का 13, तो ये हो गया 20 दूनी के 40 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 7 और 3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी कि 27। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है कि 5th और 6th टर्म में निकालो, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो वो क्या आ जाएगा निकल के आ जाएगा 5th और 6th टर्म, ओके। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखो कि जो ऑड नंबर और इवन नंबर देखना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले काउंट करेंगे कितने नंबर है। तो यहाँ पे हमको निकला कि n की वैल्यू कितना है, टोटल 10 नंबर है, तो 10 लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पे इवन है, तो इसलिए हमारा क्या होगा इवन, जब इवन की कंडीशन आएगा तो n/2 एंड n/2 + n टर्म हो जाएगा, उसका मीन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5th टर्म और ये हो गया 6th टर्म, दोनों का मीन। तो ये हो गया हमारा 5th टर्म ये वाला है x + 1, और 6th टर्म हो गया 2x - 13, तो यहाँ पर दोनों को रखेंगे, ठीक है, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, इसका मीन हो जाएगा। आराम से इस तरह से करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इस टॉपिक का मीडियन का, इसके बाद मॉड पढ़ेंगे नया टॉपिक, ठीक है, एक दिन का भी है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 61, 92, 41, 57, 43, 71, 58, 99, 108। कह रहे हैं कि इफ 58 इज रिप्लेस्ड बाई 85, तो व्हाट विल बी द न्यू मीडियन, ठीक है। यानी कि हमको एक बार मीडियन निकालना है जब ए वाला डेटा रहेगा, फिर एक बार निकालना है जब 58 के जगह पे क्या रख देंगे 85, तो हम नया मीन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अरेंजिंग ऑर्डर करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हो गया 41, 43, 57, 58, 61, 71, 92, 99, 108, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने टर्म है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल हमारे पास कितने टर्म है 9 टर्म है, यानी कि n की वैल्यू कितना होगी 9। अब एक ऐसे संख्या है n डायरेक्टली ऑड नंबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मीडियन होता है क्या वैल्यू ऑफ n + 1/2,
वही टर्म होता है या ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू कितना होगी 9, 9 + 1/2 यानी कि 5वां टर्म या 5वां ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि मीडियम क्या होगा, यानी कि जो टर्म दिया है उसका 5th ऑब्जर्वेशन या 5th टर्म, ठीक है। तो वो कितना निकलेगा, देखो 1 2 3 4 5, 5वां टर्म कौन सा है, यहाँ पे हो गया 61, ओके। तो ये हमारा हो गया मीडियम, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा यहाँ पे देखो इसी में कर रहा है फर्स्ट टर्म का मीडियन निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि ए 58 इज रिप्लेस्ड बाई 85, तब क्या होगा न्यू मीडियन। तो यहाँ पे 58 को क्या कर दिया 85 से रिप्लेस कर दिया है। तो अब ध्यान से देखो ऑन रिप्लेसिंग 58 बाई 85, ठीक है। जब 58 के जगह 85 होगा तो ए वाला हमारा 58 खत्म हो जाएगा, यानी कि उसके जगह क्या आ जाएगा 85। तो हमारे पास कितना ऑब्जर्वेशन होगा तो 9 ही, लेकिन चेंज हो जाएगा कहाँ पे, जो 58 था वहाँ पे क्या हो जाएगा 85। तो अब यहाँ पे अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो देखो 41 43 57, अब 58 नहीं रहेगा, अब कितना होगा 58 की जगह क्या हो गया 85। तो 85 क्या होगा 60 आ जाएगा, और 61 71, अब उसके बाद 85 आएगा यहाँ पे हमारा। अगर ये 58 होता तो यहाँ पे आता, और 85 हो गया तो कहाँ आएगा 71 के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिर 92 99 फिर 108, ठीक है। तो अब न्यू मीडियन कितना होगा, वही ना 5 9 ही टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। तो कितना होना चाहिए 5th टर्म n+1/2, यानी कि फिर से 5वां टर्म आएगा। तो 5वां टर्म या 5वां ऑब्जर्वेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 71 1 2 3 4 5। तो ये 5वां ऑब्जर्वेशन यानी कि जो न्यू मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा 71, जब 58 के जगह पे क्या लिखेंगे 85, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कल जो हमारा नया टॉपिक है वो मोड होगा, ठीक है। तो मीन और मीडियम अगर निकालना सीख गए तो समझो कि मोड भी निकाल लेंगे। मीन मीडियम एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और दिमाग खोल लो, अनेरे का पूछ लेते हो कि क्या निकालना है, इसमें पढ़ोगे तो क्वेश्चन में खुद ही पता चलना है क्या निकालना है। पूछ लेता है हिस्टोग्राम निकालना है, दिया है मीडियन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए, पूछ लेता है हिस्टोग्राम निकालना है क्या सर। दिमाग का कपड़िया ढीला मत करो, थोड़ा खोलो इसको, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।